हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस चैनल। स्वागत है आप सभी को आपके अपना चैनल जीबीएम एजुकेशन 2.0 पे। ठीक है, जीबीएम एजुकेशन 2.0। ठीक है, अब चैनल में नए होंगे तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट होगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो यह जो है सीबीएसई पैटर्न यानी इंग्लिश मीडियम, यदि आप इंग्लिश मीडियम से बोर्ड दे रहे हैं, 10th बोर्ड, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का जो है क्वेश्चन एक का एक देखते हैं। क्वेश्चन एक में क्या बोल रहा है कि यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग करेंगे क्या, देखेंगे कि जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है वो क्या बोलता है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, कोई बात नहीं। अब हम लोग में यहाँ सस्पेंशन है, क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को देखना है कि ये किसको मानेंगे, बी किसको मानेंगे। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या बोलता है कि जो बड़ा है ना, जो बड़ा है उसको आप ये मान सकते हैं, मानना ही है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग का एक क्या आ गया बच्चा, 225। और जो आपका इधर छोटा हो गया उसको हम लोग बी मान लेंगे। तो ये कितना आया बच्चा, 225। बी कितना आया, 135। ठीक है, तो आप लोग भली भांति से जानते होंगे कि डिवीजन थ्रू से किस प्रकार से हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, है ना। 1 टाइम्स में जाएगा, 5 में 5 0, 12 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 9। ठीक है, ये कट जाएगा। अब यहाँ 35 ये उतरता है, हम इसलिए करके दिखा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, फिर से कितना बार में जाएगा, तो 90 दूना 180 नहीं जाएगा तो एक ही बार में जाएगा, 5 हो जाएगा, 13 में 9 गया 4। अब ये 90 यहाँ उतर जाएगा, 2 बार में जाएगा। ठीक है, चलिए, तो लास्ट जहां आपका देखिए, जहां जो है कट के पूरा पूरी जीरो आ जाए, ठीक है, वही आपका एचसीएफ हो जाता है, वही आपका एचसीएफ हो जाता है। तो ध्यान रहे कि एक मिनट थोड़ा हम कलर ले लेते हैं ताकि समझ में आए भली बात। ये जो आपका है ना, ये इसको हम लोग ये बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग ए बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बी बोलते हैं, और इसको हम लोग क्यू बोलते हैं, और इसको आर बोलते हैं। ठीक है, एनी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ए बराबर 225 जो कि हम लोग यहाँ माने सेटिस्फाई हो रहा है, बी बराबर 135 जो कि यहाँ माने ए भी बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है, क्यू हम लोग को क्या आ गया 1, और आर कितना आ गया 90। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए हम लोग यूक्लिड विधि से ही लिखते हैं। ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो भैया हम लोगों के पास ये कितना है, 225। हाँ, 225, 225। ए बराबर क्या होता है, बी, ए बराबर 225 लिख दिए, बी क्या है 135, 135। यस, इंटू क्यू, क्यू क्या है 1, प्लस आर, आर दैट मीन्स रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है तो 90 है। एक स्टेप हम लोग कंप्लीट कर ली। यूक्लिड विभाजन यानी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ये भी बोलता है कि तब तक इस प्रक्रिया को रिपीटेशन करना है, तब तक दोहराना है, जब तक आपका रिमाइंडर जीरो ना आ जाए। ठीक है, बात को समझिएगा। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बोलता है कि इस प्रोसेस को तब तक करना है जब तक जो है आपका रिमाइंडर जीरो ना आ जाए। यहाँ तो हम लोग का रिमाइंडर जीरो नहीं आया, 90 आ रहा है। ठीक है, अब आगे होता क्या है कि ये जो आपका है ना, ये फिर ये हो जाएगा। ठीक है, और ये फिर हो जाता है बी, ये फिर हो जाता है क्यू, और ये फिर हो जाता है, यही प्रक्रिया चलते रहता है। तो जो अभी आपका जो यहाँ बी है ना, ये आपका ये हो जाएगा। तो 135 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 इंटू 1 प्लस 45। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 90 बी है, तो ए बराबर क्या होता है बी क्यू, यहाँ पर ये हम लोग का 135 हो गया, बराबर बी, बी क्या है 90 इंटू क्यू, क्यू कितना है तो 1,
प्लस आर, आर क्या है 45। ठीक है, यहाँ भी हम लोगों का रिमाइंडर जीरो नहीं आया। फिर यही प्रक्रिया को आगे करेंगे। अब फिर ये क्या हो जाएगा, देखिए ये वाला पोर्शन ये हो जाता है, ये फिर बी हो जाता है, ये क्यू हो जाता है, ये आर हो जाता है। तो ये बराबर हम लोग को काम क्या करेगा 90। ठीक है, 90 रहेगा बराबर, ये बराबर बी, बी कितना हो गया 45 इंटू इंटू क्यू, क्यू क्या है तो 2 है, देख सकते हैं यहाँ आप क्यू 2 है। ठीक है, प्लस रिमाइंडर क्या आ गया जीरो। बस यही तो बात था, जहां रिमाइंडर जीरो आ गया ना, यूक्लिड परी में बोलता है कि जब बात आ गया रिमाइंडर जीरो का, तो जहां रिमाइंडर जीरो आएगा उसका जो बी हो जाएगा ना, वही आपका एचसीएफ होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग हैंस 135, हैंस लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इक्वल टू 45। यही आपका आंसर होगा। यहाँ तक समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखा जाए। ठीक है,